चलो तो एक बार पीछे पलट के मैंने जो 1 2 3 4 आप लोगों को नंबर लिखवाए थे उसको एक बार देख लो कॉपी में, ठीक है, उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। बेटा बात करने के लिए टाइम नहीं दिया ना मैंने। ठीक है, देख लिया आप लोगों ने। देखो आपको एक मान लो कि इसमें हमेशा क्या होगा कि कोई एक ग्राफ या तो गिवन होगा, एक सिचुएशन गिवन होगी, उसके बेसिस पे आप लोगों को ग्राफ प्लॉट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे एक बहुत बेसिक सिचुएशन आपको दी हुई है, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है और इसके बेसिस पे आपसे बोला गया कि आप एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट करो, ठीक है। वैसे देखो नीट में पिछले 4 साल से ग्राफ के क्वेश्चंस नहीं आए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं आएंगे, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि पढ़ तो लो एक बार अच्छे से, ठीक है। और मे भी पॉसिबिलिटी है अगर 3-4 साल तक क्वेश्चन नहीं आते तो फिर कंफर्म आता है, ठीक है। तो बेटर रहेगा कि आप लोग एक बार करते तो चलो। तो सबसे पहले मैं इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना चाहता हूँ। तो आप लोग एक चीज़ नोट करो, पहले इसको नोट करो, ये की पॉइंट है जो मैंने लिखवाया है। इसके बाद इसकी हेल्प से अपन डायग्राम प्लॉट करेंगे। चलो देखो बच्चों, अब मेरे को अगर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है तो आपको पहले ग्राफ को ही जज करना पड़ेगा। ये ग्राफ फेजेस में गिवन है आपको, देख रहे हो, पहला फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, फिफ्थ फेज, सिक्स्थ फेज, ऐसे करके फेज दे रखा है आपको, ठीक है। तो हर एक फेज में मुझे ग्राफ को जज करना है और प्लॉट करना है। कैसे, स्टार्ट भी नहीं किया अभी तो हम लोगों ने। कैसे शुरू करना है, सबसे पहले तो अपन इसी सेम लाइन पे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पर टाइम, यहाँ पर एक्सेलरेशन। देखो फर्स्ट फेज में आपको क्या दिख रहा है, कौन से नंबर का ग्राफ है ये? अगर अपन अपने उस पेपर में नंबर देखते हैं, कौन से नंबर का है ये? 3rd नंबर का है। और मैंने बगल में जो आपको ये बना कर दिया है, ये मुझे क्या कह रहा है कि अगर वेलोसिटी से अपन एक्सेलरेशन लगा ला, मतलब वेलोसिटी से एक्सेलरेशन बनाना चाह रहे हैं, मतलब ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं? नीचे। नीचे जाने का मतलब मुझे कहाँ जाना है? बैकवर्ड। मतलब कि अगर 3 नंबर का ग्राफ गिवन है तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा? 2 नंबर का ग्राफ, 2nd नंबर का ग्राफ। क्लियर हुआ? हाँ हाँ
कौन सा फेज़? देखो इसमें अपन को फेजेस गिवन है। सबसे पहले तो फेज़, एक एक फेज़ को देखते हुए चलते हैं। अब फर्स्ट फेज़ की शक्ल ज़रा देखो, कौन से वाले नंबर के ग्राफ से मिल रही है जो मैंने नंबर बनाए थे? थर्ड वाले से मिल रही है। और मुझे वेलोसिटी से क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। तो मैंने क्या ट्रिक सिखाई आपको कि अगर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना है, नीचे आ रहा है मतलब बैकवर्ड, 3 नंबर पहले था, तो अब मुझे एक्सेलरेशन में क्या बना देना है? 2 नंबर, ठीक है? हाँ, कांस्टेंट वाला। अब प्रॉब्लम ये कि कांस्टेंट में अपन ने 2 बनाई है, एक तो ऊपर एक नीचे। कौन सी वाली बनाएंगे? तो देखो वेलोसिटी अगर इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, तो आप ऊपर वाला बनाओगे, वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है तो नीचे वाला बनाओगे, ठीक है? तो यहाँ पर कौन सी लाइन बनेगी? कांस्टेंट। और क्या कहाँ बनेगी? ऊपर। मतलब यहाँ से यहाँ तक तो क्या हो गया? ये हो गया एक्सेलरेशन। बोलो पहली बात क्लियर हुई? आगे समझ में? सेकंड वाले फेज में कैसी लाइन दिख रही है आपको? कांस्टेंट। तो इसके लिए मुझे क्या बनानी चाहिए? दैट इज जीरो लाइन, मतलब कि कोई लाइन ही नहीं बनानी। आ रही है बात समझ? पक्का? देखो पहले आराम आराम से समझो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है? नहीं, जीरो लाइन है, बनाना है बना लो, इसके ऊपर ओवरलैप करवा लेना। अगर आप अलग कलर यूज़ कर रहे हो तो इस एक्सेस के ऊपर ओवरलैप करवा दो। हाँ, मैंने कहा ना नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, जीरो लाइन है, एक्सेस के ऊपर है, वो दिखती थोड़ी है, ठीक है? थर्ड वन, अब मुझे कैसा दिख रहा है ग्राफ? वेलोसिटी नीचे की तरफ जाते हुए। कैसा वाला बनाएंगे लाइन एक्सेलरेशन में? कांस्टेंट लाइन। ऊपर या नीचे? नीचे की तरफ बनेगा। तो मतलब इस बार एक्सेलरेशन कहाँ जा रहा है? नीचे की तरफ, ठीक? अच्छा देखो, अगर ये लाइन सेम टू सेम बनी हुई है ना, सेम टू सेम, अगर मैंने एक ही लाइन बना रखी है तब तो ये यहाँ से यहाँ तक बना दोगे सेम ही, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दोनों का स्लोप कम ज़्यादा है, इस लाइन का और इस लाइन का, तो फिर ऊपर या नीचे बनेगा, ठीक है? वो अपन जज करना सिखाएंगे, कैसे ऊपर, कैसे कब ऊपर कब नीचे, ठीक? फिलहाल तो ये मान के चलो ऊपर या नीचे बनेगा। बट इसमें क्या दिया मैंने? एक सेम लाइन दी हुई है, तो अगर सेम लाइन है तो इसी को कैरी ओवर कर दो, कंटिन्यू एक्सेलरेशन को, ठीक है? क्योंकि देखो वेलोसिटी अभी भी तो नीचे नेगेटिव में बढ़ती जा रही है, मतलब एक्सेलरेशन कैसा लग रहा होगा? नेगेटिव, ठीक है? तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्लियर हुआ? इसके बाद अगला फेज क्या कहता है? मतलब अब क्या बनना चाहिए एक्सेलरेशन का? जीरो। कमाल हो गया, कितने अच्छे बच्चे तुम लोग। तो यहाँ पर तो कोई लाइन ही नहीं बनेगी। और इसके बाद ऊपर क्यों बनना चाहिए? क्योंकि नहीं, ऊपर जा रहा है इस वजह से मत देखो, आप इस वजह से देखो कि वेलोसिटी अब इंक्रीज कर रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ रही है, तो इंक्रीज कर रही है, मतलब एक्सेलरेशन कैसा लग रहा होगा? पॉजिटिव। और कांस्टेंट लाइन बननी है, हो गया, हो गया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, ठीक है? तो नंबर्स मैंने जो आप लोगों को याद करवाया ना, वो एक ट्रिक थी। अगर ये नंबर नहीं पता होता तो ये ग्राफ बनाने में तेल निकल जाता है, ठीक है? तो इसलिए मैंने उसको सीक्वेंस में याद करवाया आप लोगों को। अभी इसको अगर प्लॉट करोगे तो नीचे स्पेस छोड़ना, क्योंकि इसी के जस्ट नीचे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाएंगे। तो या फिर बनवाई दूँ पहले? पहले बनवा दूँ? चलो ठीक। अच्छा, अब खुद का थोड़ा सा कॉमन सेंस चलाने की कोशिश करो, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए बच्चों, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए हमें क्या करना चाहिए? फॉरवर्ड या बैकवर्ड? फॉरवर्ड जाना है, ठीक है। फर्स्ट फेज में ज़रा देखो मुझे कैसी लाइन दे रखी है। फोर्थ वाला बनेगा, लेकिन फोर्थ वाले में कितने सारे हैं? कौन सा बनाए? देखो मैं आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पर एक बार, एक तो ऑप्शन है मेरे पास ऐसा, ठीक है? एक ऑप्शन है ऐसा, ठीक? तो इन दोनों में से कौन सा, फर्स्ट वाला है सेकंड वाला? हाँ, सोच लो आराम से, जल्दी नहीं है। देखो इसमें समझो, देखो फर्स्ट या सेकंड में कैसे कहानी है, पार्टिकल की वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, मतलब
पहले वेलोसिटी क्या रही होगी 1 मीटर पर सेकंड, फिर 2 मीटर पर सेकंड, फिर 3 मीटर पर सेकंड। मतलब डिस्प्लेसमेंट पहले सेकंड में क्या रहा होगा 1 मीटर, दूसरे सेकंड में 2 मीटर, तीसरे सेकंड में 4 मीटर। समझ रहे हो इस बात को? मतलब डिस्प्लेसमेंट जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है बहुत तेज़ होने लग जाएगा। अब ज़रा दोनों सिचुएशन में समझो, इसमें रैपिडली इनिशियली डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा तेज़ हुआ है, बाद में धीरे धीरे डिस्प्लेसमेंट कम होता जा रहा है। देखो टाइम के साथ साथ कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है बेटा। देखो यहाँ पर 1 सेकंड में मान लो मुश्किल से कितना आधा मीटर बढ़ा होगा, दूसरे सेकंड में कितना ज़्यादा बढ़ गया, 5th सेकंड में पहुँच जाओ कितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट बहुत तेज़ बढ़ रहा है, इसमें स्लो बढ़ रहा है। आई बात समझ में? क्योंकि देखो यहाँ पर अगर 4th और 5th सेकंड का गैप निकालो कितना सा बढ़ा है। एक रैंडमली मैं डेटा मान रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं 4th 5th सेकंड होगा। मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर देखो लास्ट में ग्रोथ धीरे धीरे कम होने लग गई, यहाँ पर ग्रोथ तेज़ हो रही है। तो इसमें ग्रोथ तेज़ चाहिए मुझे कम चाहिए? तेज़ चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है। तो फर्स्ट वाला बनाए, ठीक है। तो फॉर इंक्रीजिंग वेलोसिटी आप चाहो तो वहीं पर मेंशन कर लेना छोटा सा। इंक्रीजिंग के सिचुएशन में हम ये वाला लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ से वेलोसिटी सॉरी डिस्प्लेसमेंट ऐसा कुछ हो गया, ठीक। फिर नेक्स्ट फेज में देखो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, तो मुझे कौन सी लाइन बनानी चाहिए? थर्ड वाला, मतलब कि इंक्रीजिंग। तो डिस्प्लेसमेंट तो अभी भी बढ़ रहा है ना, वेलोसिटी तो कांस्टेंट हुई है, डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ रहा है। हाँ बेटा, पूरी रामायण खत्म होने के बाद पूछ रहे हो सीता किसके पिताजी थे? अभी इतनी देर से वही तो एक्सप्लेन कर रहा था। इस वाला फेज का नंबर क्या है? थर्ड। मैंने क्या कहा, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट मतलब ऊपर जा रहे हैं, एक नंबर आगे बढ़ना पड़ेगा, यही तो कहा था, ठीक है। जागो मोहन प्यारे, चाय नहीं पी क्या है आज? हाँ गुड, पीना भी नहीं चाहिए। चले आगे, चलो। तो मतलब अब डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, ये कांस्टेंट लाइन थी मतलब इंक्रीजिंग, कुछ ऐसा हुआ। बोलो ये बात भी क्लियर हुई? इसके बाद डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? वेलोसिटी देखो डिक्रीज कर रही है बेटा, स्ट्रेट लाइन। अरे ये तो फिर तो कांस्टेंट लाइन नहीं बन जाएगी। कांस्टेंट का अभी यहाँ पर कांस्टेंट लाइन है, एक स्टेप आगे बढ़ोगे तो अपन को क्या बनाना है? नहीं आई बात समझ? नहीं आ रही? अरे बेल, ये एक सेकंड नंबर का ग्राफ है, एक स्टेप आगे जाओगे थर्ड नंबर का ग्राफ देखो कैसा है। इसलिए बोल रहा हूँ देखते चलो फटाफट फटाफट, कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, ठीक है। अच्छा इसके बाद बताओ अब क्या होगा? कौन सा वाला? ये वाला लगेगा। अच्छा इसमें मैंने 3 बनवाए आपको, 2 नहीं, एक्चुअली में 3 बनवाए हुए। नहीं 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 इसमें, हाँ एक नीचे की साइड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिड्यूस होगा तब कौन सा बनाओगे? देखो वेलोसिटी नेगेटिव में इंक्रीज कर रही है अब, समझ रहे हो? नहीं समझ रहे, चलो कोई बात नहीं। यहाँ से यहाँ तक देखो वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है, पहले ये समझो। मतलब इनिशियली उसका डिस्प्लेसमेंट बहुत तेज़ रहा होगा, अभी डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि डिस्प्लेसमेंट कम हो गया, डिस्प्लेसमेंट बढ़ ही रहा है अभी भी। वेलोसिटी अभी भी पॉजिटिव में यहाँ से T3 तक। नहीं वाली बात समझ में? अरे वेलोसिटी देखो, अरे ये वाला साइड पॉजिटिव होता है ना। एक मिनट रुको, पहले इनको समझने दो। वेलोसिटी यहाँ पर देखो, ये वाली ऊपर वाली साइड पॉजिटिव होती है। हो सकता है यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड रहा हो, 4 3 2 1, लेकिन है तो पॉजिटिव में ही अभी भी। मतलब डिस्प्लेसमेंट तो अभी भी बढ़ ही रहा होगा। पहले सेकंड में 5 मीटर हुआ, दूसरे में 4 मीटर, फिर 3 मीटर। डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे स्लो हो रहा है, लेकिन हो तो रहा है। आई बात समझ में अभी भी? पक्का? ठीक। तो यानी कि बच्चों यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट में मैं कौन सा ग्राफ लूँ? फर्स्ट वन, सेकंड वन, या फिर थर्ड वन जो दिया था? नहीं, अभी देखो वेलोसिटी पॉजिटिव है, मतलब कि अभी भी ये वाला पार्ट पकड़ेगा, ऐसा पार्ट पकड़ेगा अभी भी है, ठीक है।
ये बात समझ आई? क्योंकि देखो वेलोसिटी पहले तेज थी, धीरे धीरे स्लो होती जा रही है, ठीक है, लेकिन पढ़ तो पार्टिकल अभी पॉजिटिव डायरेक्शन में रहा है ना। आई बात समझ में? इसलिए अपन ने ये वाला ग्राफ बनाया। थर्ड वाला जब वेलोसिटी नेगेटिव होगी, अभी आगे आएगा। अभी तक वेलोसिटी पॉजिटिव है ना, ठीक है। तो थर्ड वाला केस देखें अब। इसका अगला केस थर्ड वाला क्या है, जस्ट डाउन में आना है। अब देखो वेलोसिटी नेगेटिव में धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो नेगेटिव में धीरे धीरे टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट कम होने लग जाएगा, क्योंकि अब पार्टिकल पीछे चलने लग गया। वेलोसिटी नेगेटिव हो गई मतलब पीछे चल रहा है पार्टिकल, मतलब अब धीरे धीरे अब अपने घर की तरफ जा रहा है, ऐसा समझो, ठीक है। तो मतलब अब क्या होगा, ये सेम शक्ल ऐसा हो जाएगा, क्योंकि सेम वेलोसिटी थी तो सेम शक्ल। नेगेटिव में पहुंच चुकी हो, ठीक है। हाँ, तो थोड़ा सा कर्व का डिफरेंस हो जाएगा, कर्व कम ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर ये दोनों सेम हाइट पे मीट कर रही है ना, वो नहीं करेगी, ठीक है। वैसे ये भी नहीं करनी चाहिए थी, बट मैंने ये अज्यूम कर लिया कि दोनों टाइम भी बराबर है, डिफरेंस, वरना नहीं करती, ठीक है। यहाँ अरे मेरे से पूछ लो, दूसरे को भी डिस्टर्ब करते हो। हाँ, समझ नहीं आया क्या फर्स्ट वाले फोर्थ का है? हाँ, पहचानो, ग्राफ की शक्ल मिलाओ, उसमें से पहचानो कौन सा है। नहीं मिल रहा, दो। देखो जरा फोर्थ नंबर का सेकंड वाला ऐसा ही नहीं है, तो फिर अभी तो बोलो नहीं मिल रहा। कल मैंने इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करके भी बताया था, ये एक्चुअली में ग्राफ ऐसा होता है, नेगेटिव की तरफ मूव करता हुआ उल्टा यू, ठीक है। तो अपन सिर्फ हाफ पार्ट बनाते क्योंकि टाइम इज नेवर नेगेटिव, याद है, पूरा बनाया था। तो आपको जो दिख रहा है ना वो ठीक है, तो ये इसलिए ये वाला अपन ने अलग अलग फेजेस में इसलिए समझा इसको, ये पॉजिटिव में जाता हुआ, नेगेटिव में जाता हुआ, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, लर्न रख लो, याद रखना है ना अपन को, तो बार बार देखोगे याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब बताओ क्या होगा, नेक्स्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा है? हाँ बेटा, हाँ, वेरी गुड, गुड, लोग सारे टैलेंटेड बच्चे हो। हाँ, तो अब बोलो सब लोग, देखो कॉपी में कि अब अगले वाले का फेज का क्या बनना चाहिए, नीचे की तरफ डाउनवर्ड, क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव में, मतलब कुछ ऐसी लाइन आएगी। फिर इसके बाद क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और डिस्प्लेसमेंट अभी भी नेगेटिव में, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव चल रही है अभी भी, ठीक है। तो बताओ, देखो अब वापस से वही वाली कहानी आ गई कि अभी नेगेटिव में 5 मीटर पर सेकंड, फिर 4 मीटर पर सेकंड, फिर 3 मीटर पर सेकंड, नेगेटिव में ही चल रहा है। तो मतलब धीरे धीरे डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, कम, और मतलब चलो डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे कम होना चाहिए। तो क्या मैं ये वाला ग्राफ बना सकता हूँ ऐसा, ये u का नेगेटिव वाला पार्ट है, इसका नेगेटिव वाला पार्ट है, ये वाला बनाया था अपन ने, कल नहीं बनाया था, मैंने 4 पार्ट बोले थे ना वैसे। नहीं, एक्चुअली में अपन ने कल 4th नंबर में मैंने शायद दूसरा मिस कर दिया आपको बनाना। 4th नंबर में 2 बनवाए थे मैंने, एक तो फर्स्ट में 2 बनवाए थे, नहीं तो उसमें दूसरा ये बनाओ बेटा, ये वाला फिगर जो होता है ना, जो अब मैं बनाने वाला हूँ, ये वाला, उसी में ये वाला एडिट कर दो एक और, ठीक है, ये वाला भी होता है। हाँ, मतलब 4th में मैंने ये वाला बनवाया था शायद आपको, एक तो ये वाला बनवाया था,
एक दूसरा ये वाला भी होता है। अरे मैं अब बता रहा हूँ ना, नोट कर लो, मिस हो जाता है बेटा कभी कभी, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये दोनों कब काम करेंगे? नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट में, और वो दोनों पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में। मतलब अब कैसा हो जाएगा बच्चों, कुछ ऐसा। ठीक है, जीरो मैंने एग्जैक्टली इसलिए नहीं किया क्योंकि इसने कहीं पे मुझे ये मेंशन नहीं किया कि डिस्प्लेसमेंट फाइनली जीरो हो गया, लेकिन आप इसका रियल मोशन समझोगे ना तो देखो कुछ ऐसा है। हाँ, कौन सा? ये दोनों मैं अलग से लिखवा देता हूँ अभी, एक मिनट रुक जाओ। ये वाला लास्ट वाला ना, वही समझा रहा हूँ, एक मिनट पहले मोशन समझ लें फिर समझ लेते हैं। जैसे मान लो ये आपके घर से आप लोग निकले बाहर की तरफ, ठीक है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट ग्राफ क्या कह रहा है, पहले आप थोड़ा तेज़ी से चले, फिर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चले, देन फिर तेज चले, फिर उल्टा आना शुरू हो गए। देखो अब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो रहा है तो उल्टा आना शुरू हो गए, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से उल्टे आए, फिर तेज़ उल्टा आए, लेकिन घर पहुँचे कि नहीं पहुँचे मुझे नहीं पता। तो मोशन एक्चुअली में ये है, इसको मत समझ लेना कि ये मोशन है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। ठीक है, रियल में मोशन वो है। क्लियर हुआ? दिमाग में वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए। हाँ, अब आप लोगों को ये समझना है तो मैं इसको अच्छे से समझा देता हूँ आप लोगों को। देखो 4 ग्राफ बनाए अपन ने। हाँ, मुझे ये नहीं पता बेटा, वेलोसिटी हो गया उसकी ज़ीरो हो गई, लेकिन वेलोसिटी ज़ीरो होने का मतलब ये थोड़ी कि घर पहुँच गया हो, है ना। वेलोसिटी ज़ीरो हुई थी ना, डिस्प्लेसमेंट मुझे नहीं पता क्या हुआ उसका। ठीक है, अब अगला डेटा वाला क्वेश्चन दूंगा ना तब समझ में आएगा। अच्छा, इन चारों का मेंशन समझ लो। एक ये बनाया था, एक ये बनाया था 4th नंबर में, और एक ये बनाया था, दोनों 4th नंबर में हो गए। देखो ये वाले हमें तब बनाने हैं जब वेलोसिटी पॉजिटिव साइड हो, ये वाले तब बनाने हैं जब वेलोसिटी नेगेटिव साइड हो। ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, अब इनमें भी देखो, एक तरफ स्लोप की कहानी थोड़ी समझा दूँ, स्लोप समझ जाओगे? देखते हैं, चलो ट्राई करता हूँ अगर समझ गए कहानी तो। पहले तो इतना तो मेंशन करो, यहाँ पर क्या रहेगा, वेलोसिटी पॉजिटिव, यहाँ पर वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में, है ना। पहली चीज़ तो ये हो गई कि यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन या नेगेटिव डायरेक्शन। नॉट ओनली वेलोसिटी, एक्सेलरेशन में भी सेम रूल लगेगा। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखो 4 टाइप की लाइंस होती हैं बेटा, 4 टाइप की लाइंस होती है। एक होता है ऐसा, एक होता है ऐसा, एक होता है ऐसा, और एक होता है ऐसा। 4 टाइप की लाइनें हो सकती है। ठीक है, 4 टाइप की लाइन पॉसिबल है। अब आपको हमेशा क्या जज करना है, मैं बड़े सिंपल टेक्निक से समझा रहा हूँ। हमेशा ये तो देख के बता सकते हो कि एंगल 90 से कम है या ज़्यादा है। तो आपको क्या करना है, हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देखो एंगल 90 से कम है या ज़्यादा है। अगर कम है तो वो कंसीडर किया जाता है पॉजिटिव स्लोप, ज़्यादा है तो वो कंसीडर किया जाता है नेगेटिव स्लोप। जैसे इसके लिए क्या बोलोगे, तो ये वाला पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप। अब इन दोनों को कैसे जज करें, तो इन दोनों को जज करने के लिए हम लोग पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं। इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया, और अब देखो ये कैसा एंगल है, पॉजिटिव वाला, और ये कैसा है, नेगेटिव वाला। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज हमेशा एंगल मेज़र किया जाता है, और हम देख सकते हैं स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर देखो पॉजिटिव स्लोप है तो डिस्प्लेसमेंट के लिए ये वाला आएगा, ऊपर वाला। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ पॉजिटिव स्लोप, और ये नेगेटिव स्लोप। ठीक है, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव वाली साइड। दोनों में स्लोप नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव। सेम इसमें भी यही काम कर देना है। तो ये वाला हो गया आपका पॉजिटिव, एक मिनट, पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप हुआ ना ये। वेलोसिटी, एक मिनट रुक जाओ मैं सोचने तो, एक मिनट। पॉजिटिव ये वाला लिया था अपन ने, हाँ, तो ये पॉजिटिव स्लोप हो गया, और ये वाला क्या हो गया, नेगेटिव स्लोप। अब याद रहेगा?
ठीक है, डायरेक्शन दोनों की नेगेटिव है, मतलब दोनों वेलोसिटी नेगेटिव है, लेकिन स्लोप कैसा है, पॉजिटिव और नेगेटिव। चारों का मैटर समझ आ गया क्या है? स्लोप नेगेटिव ये पॉसिबल है ना, देखो वेलोसिटी पॉजिटिव का मतलब ये है बेटा कि जैसे ये देखो ऊपर की तरफ है, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है, ये भी तो ऊपर की तरफ है, लेकिन स्लोप कैसा है इसका, नेगेटिव। स्लोप मतलब ढलान। वेलोसिटी देखो दोनों में ऊपर वाला एक्सिस पॉजिटिव ही तो होता है, पॉजिटिव है, और इन दोनों में देखो वेलोसिटी एक्चुअली में नेगेटिव है, लेकिन स्लोप हो सकता है बढ़ता हुआ हो या कम होता हुआ, दोनों पॉसिबल है। साफ कतई, पक्का मेंशन कर लो कॉपी में। पानी वानी भर के नहीं लाया आज? प्लीज़ ठंडा भर के लाना बेटा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, ये क्वेश्चन आपको सब कुछ सिखा देगा, पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छे से दिमाग फ्राई करवा देता हूँ, और क्या, पूरे चैप्टर का रिवीजन करवा देता हूँ एक क्वेश्चन में। हाँ, अब ये मेंशन पूरा करोगे ना, नोट हो गया पूरा? हाँ हाँ, करो करो। अभी जो अपन एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं ना, ये वाला ग्राफ वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोगों को नॉलेज कहीं काम नहीं आएगी, सिर्फ खुद का ज्ञान, कितना आईक्यू है, कितना सोच सकते हो। ठीक है दीवा, समझ में आए तो देख लेना। प्रीतिका आ रहा है बेटा समझ? यस सर। और दूसरा अपरिचित कहाँ है? ये सब तुम्हारे पड़ोसी, लेकिन तुम्हें पता किसी का नहीं होता है, तो वो तुम्हारा पड़ोसी नहीं है। 2-3 क्लास से नहीं आ रहा? अच्छा, मैथ्स में आ रहा है, फिजिक्स में नहीं आ रहा। अच्छा,
हो गया सबका, छाप लिया? नहीं, कर लो बेटा, कर लो। पंचवर्षीय योजना, ओके राइट। अ क्वेश्चन, आप लोग अपने अकॉर्डिंग से अपने अकॉर्डिंग गौरांगी या गरिमा जिसका भी नाम लिखना हो लिख सकते हो, ठीक है? तो लिखो, गौरांगी रन फ्रॉम हिज होम, गौरांगी रन फ्रॉम हिज होम, वैसे रेन होना चाहिए था, रेन, रन रेन, रेन ही बोलते ना, रैन एक्चुअली में, हाँ हाँ, फ्रॉम हर होम टू द कचरा डिपो, टू द कचरा डिपो, डंप यार्ड बोलते ना, हाँ, कचरा डिपो, with the acceleration of 2 meter per second square, and reach in 5 seconds 2 meter per second square, with the acceleration of 2 meter per second square and reached in 5 seconds, reached in 5 seconds. In next 2 seconds, she searches for nail, she searches for nails नाखून खाते हो ना, she searches for nails and moves towards the garden with the acceleration of 3 meter per second square, which is opposite to her home। मतलब देखो, जैसे ये इसका घर था, तो यहाँ पर था कचरा स्टेशन और यहाँ पर है गार्डन, तो पहले यहाँ से गई कचरा स्टेशन, 2 सेकंड तक नेल ढूंढा, फिर भागी गार्डन की तरफ, फिर गार्डन में नेल खा लिया। अभी तक तो क्या कर रही थी, एक्सेलरेशन में भाग रही थी, एक्साइटमेंट था नेल खाने का। गार्डन में जैसे नेल खा लिया इसने, नाखून मिल गए खाने को, अब ये वापस घर आ रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी। देन शी रिटर्न्स टू हर होम। अच्छा, इसमें 5 सेकंड लिखवा दिया ना मैंने, शी रीचेज द गार्डन इन 5 सेकंड, ठीक है। देन शी रिटर्न्स टू हर होम in 5 seconds with constant velocity. Draw velocity, acceleration and displacement time graph. Assume all the motion are in a straight line. Assume all the motions are in straight line. सारा मोशन एक स्ट्रेट लाइन में है।
लिख लो बगल में लिख लो। चलो शुरू हो जाओ। मैं करवाऊँ ये क्वेश्चन या करोगे? पहले ट्राई करो, ये इसमें पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया।
मैंने मना किया था ना डिस्कशन करने के लिए। खुद का दिमाग लगाओ बेटा, खुद सोचो। आपको सीखना है, किसी को सिखाना नहीं है। हो सकता है आपका भी गलत और आप किसी और गलत सिखा रहे हो, पॉसिबल हो सकता है ना। डिस्कशन नहीं, अभी डिस्कशन नहीं, अभी सोचो। डिस्कशन का टाइम आएगा तब बताऊंगा। अच्छा, आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करने के लिए बोले थे, मैंने किया आप लोगों ने शीट से? आ गए सारे? तो कब के लिए बचा रखे हमने डाउट? पूछोगे ना डाउट? हाँ। चलो टाइम अप। अब इधर देख लें। देखो, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना, उसमें सिर्फ एक ग्राफ बनाने का गेम है। एक ग्राफ आपने कोई सा बना ले, चाहे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। बाकी तीन तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो ट्रिक से, पर एक ग्राफ बनाना तो गेम है। तो देखो, इसके लिए बहुत सिंपल तरीका था। आप ये चीज़ सोचो कि सबसे पहले वो घर से गई है किधर की तरफ? कचरा स्टेशन की तरफ। किस एक्सेलरेशन से? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या एक्सेलरेशन कम ज़्यादा हो रही है अगले 5 सेकेंड तक? जो थी वही है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब सिंपल, पहले 5 सेकेंड तक के लिए एक्सेलरेशन कितना था? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर अगले 2 सेकेंड वो एक जगह पर खड़ी है। खड़ी है मतलब कोई मूवमेंट नहीं, ज़ीरो। ठीक है, तो अगले 2 सेकेंड तक क्या हो गया? ज़ीरो एक्सेलरेशन। देन फिर वापस गार्डन की तरफ भागी, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से किस तरफ? नेगेटिव डायरेक्शन में, है ना? अपोजिट भागी है, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो माइनस का 3 होगा इस बार, और कांस्टेंट है इस बार भी। मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बोलो यस और नो। तो बेटा कचरा स्टेशन से गार्डन किधर है? देखो, ये होम, कचरा स्टेशन, गार्डन। ठीक है, क्लियर हुआ? इसके बाद फिर वो क्या कर रही थी नेक्स्ट? अगले 5 सेकेंड कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही थी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन ज़ीरो, सिंपल। तो अगले 5 सेकेंड क्या है? ज़ीरो। बन गया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ले लो, बस ये छुप के क्या लेना है, सामने लो। समझ आया यहाँ तक? टफ लग रहा है क्या क्वेश्चन? है टफ? ईमानदारी से बताओ। टफ कुछ भी नहीं है, सोचना है। दिमाग पे जोर, क्या हम लोग की आदत ख़त्म हो गई दिमाग को यूज़ करने की। ठीक है, उसको यूज़ करोगे तो आदत में वापस आएगी। ठीक है, आगे चलें। अब थोड़ा सा हम इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। यहाँ से वो चालू हुई u = 0 से, इनिशियल वेलोसिटी 0 से भागना चालू हुई, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से भागी है, 5 सेकेंड में यहाँ तक पहुँची है। 3 चीज़ें मुझे पता है, क्या क्या? u = 0, एक्सेलरेशन +2 और टाइम = 5 सेकेंड। क्या मैं यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूँ? फाइनल वेलोसिटी = u + 80। ठीक है, तो u + 80, u 0 है बेटा, a कितना हो गया? a × t, 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब फाइनल वेलोसिटी तो हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बच्चे? ut + ½ at²। ये पार्ट 0 सॉल्व किया आपने, 2 2 जा, मतलब ये कैंसिल आउट हो गए। क्या बचा? 5 का स्क्वायर, 25 मीटर। मुंह खोल के बात से क्या करो, नहीं छुपा सकते एक्सप्रेशन। ठीक है, 25 मीटर तक। मतलब इसके घर से कचरा स्टेशन की डिस्टेंस क्या है बच्चों?
25 मीटर। बोलो हाँ कि ना। अब यहाँ से वापस वो रुक के इनिशियल वेलोसिटी 0 से भागी, रुकी हुई थी, फिर भागी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कहाँ तक, गार्डन तक। ठीक है, तो अब ये बताओ गार्डन की डिस्टेंस और फाइनल वेलोसिटी क्या रही होगी, दोनों चीज़ देख लेते हैं। तो देखो ये अपन ने निकाला है कचरा स्टेशन तक के लिए, होम टू कचरा स्टेशन, अगला कचरा स्टेशन टू गार्डन। इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन इज -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम कितना भाग गया फिर से 5 सेकेंड। क्या v निकाल सकते हो सेम तरीके से u + 80, तुरंत निकाल दूँ मैं। तो -3 × 5 -15 मीटर पर सेकेंड, और डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा फिर से u0, तो 1/2 × 3 माइनस का × 5 का स्क्वायर, और ये आ गया बच्चों 75/2, दैट इज़ 37.5 मीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है बच्चों, 37.5 मीटर। मतलब इसके घर से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 12.5 मीटर होगी। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक। क्वेश्चन से मेरे को जितने भी डेटा चाहिए थे मैंने सारे निकाल लिए। अब हम फटाफट प्लॉट करना शुरू करते हैं ग्राफ। क्वेश्चन के सारे डेटा आ गए मेरे पास, जो जो मुझे चाहिए था। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते बच्चों, 0 से स्टार्ट हुई, अब देखते चलो 0 से घर से चली, मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ तक पहुँच गई थी, 10 मीटर पर सेकंड तक। अच्छा, कांस्टेंट लाइन के रिप्लाई में क्या बनेगा, थर्ड वाला इंक्रीजिंग स्लोप, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बन गया यहाँ तक। और इस पॉइंट की रीडिंग क्या है बच्चों, 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी टाइम बना रहे ना आप, देखो 10 मीटर पर सेकंड तक पहुँच गया वो। इसके बाद नेक्स्ट जब वहाँ से वो वापस निकली कहाँ तक, गार्डन के लिए, फिर से इनिशियल वेलोसिटी 0 से चली, और अब क्या होगा, वेलोसिटी नेगेटिव में इंक्रीज होगी इसके, कब तक, अच्छा नहीं सॉरी पहले तो 2 सेकंड तक रुकी हुई है ना, पहले 2 सेकंड तो कचरा ढूंढा ना उसने, ठीक है, 2 सेकंड तक तो रुकी हुई है। कितने खुश हो गए दोनों, देखो नाखून देख रही है, सर मैं तो मेरी खा लूँगी, ऐसा। चलो अगले 2 सेकंड तक बच्चों वो रुकी हुई है। अब देखो आपके पास एक प्रॉब्लम आएगी यहाँ पर, क्या आप लोग बोलोगे सर 0 ग्राफ के रिप्लाई में तो आपने हमें बताया था कि हमें एक कांस्टेंट लाइन बनानी चाहिए, पर यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि नहीं बच्चों उसकी वेलोसिटी 0 है, फिर से 0 लाइन आ जाएगी। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि वो एक जगह रुकी हुई है। क्वेश्चन की डिमांड समझो, एक जगह पे खड़ी थी ना बेटा, तो एक जगह पे अगर खड़ी है वो, तो क्या उसकी कोई वेलोसिटी हो सकती है, नहीं, तो एक्सेलरेशन भी 0 था और वेलोसिटी भी 0 थी, पॉसिबल है, तो इसलिए ये वाली लाइन आ गई। क्लियर हो गया। फिर वो चली गार्डन की तरफ, 0 से शुरू हुई, इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट हुई, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी कहाँ तक पहुँच गई, -15 तक। देखो, और ग्राफ कैसा बनेगा कांस्टेंट लाइन के रिप्लाई में, इंक्रीजिंग, तो ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, और ये कितना है बच्चों, -15, ठीक है। देन फिर क्या किया इसने, इसके बाद नाखून खा लिए, अब कहाँ जाना है, घर, तो घर कैसे गई है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, वेलोसिटी कांस्टेंट बट एक्सेलरेशन 0 था। देखो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखो, यहाँ पर 0 है, 0 के रिप्लाई में कांस्टेंट लाइन बनती है, या फिर 0 बन सकता था, वो तो अपने देख लिया, तो 0 तो यहाँ पर नहीं बनेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है। अच्छा वो किस तरफ चल रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, इधर की तरफ वापस घर जा रही है ना, गार्डन से घर, तो मतलब अब क्या होगा, यहाँ से ऐसा बन गया। लेकिन इस पॉइंट की रीडिंग क्या होगी, ये वेलोसिटी है कितनी, तो देखो डिस्प्लेसमेंट पता है मुझे यहाँ का 12.5, यानी अब गार्डन से होम, डिस्प्लेसमेंट मालूम है, टाइम भी मालूम है, एक्सेलरेशन तो नहीं है यहाँ पर, तो क्या अपन बोल सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, 12.5 अपॉन 5 सेकेंड, दैट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर हुआ। यानी ये वाली वैल्यू की रीडिंग क्या है, 2.5 मीटर पर सेकेंड। हो गया ग्राफ ये वाला। किसने कहा आपसे जॉइंट होता है, कहाँ पढ़ लिया ये,
हाँ, ये किसने कहा आपसे जॉइंट होना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और अगर दिमाग में लाना है जॉइंट तो यहाँ से यहाँ तक जॉइंट कर लो सेम टाइम पे। हाँ, लेकिन मतलब नहीं है उसका कोई, ठीक है। पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ग्राफ हमेशा जॉइंट होगा बेटा, बीच में ब्रेक हो सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के आईक्यू के लिए सिखा रहा हूँ और इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर क्लियर हो जाए इस क्वेश्चन से। हाँ, होगी गलतियाँ में। आपने सबसे पहले गलती पता क्या की? एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ में एक्सेलेरेशन इंक्रीजिंग ले लिया आपने। बेटा एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से भागी। एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी। आपने जो ग्राफ बनाया वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ था, बना उसको एक्सेलरेशन में दिया और आपने देख के बना लिया। खुद ने बनाया था। हाँ, ये वाला नहीं बनाया था, कोई दिक्कत नहीं, इसकी ज़रूरत भी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, उसको नहीं भी बनाओगे चलेगा, ज़ीरो पे होगा, ठीक है। बोलो यहाँ तक क्लियर? अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना आसान है, बना दूँ फटाफट? चलो कैसे बनाएंगे बताओ। देखो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट 0 से स्टार्ट हुआ, पॉजिटिव डायरेक्शन में गया, कितने मीटर तक? 25 मीटर तक। चलो 25 मीटर तक गया तो अपन कैसा स्लोप लेने वाले हैं बताओ? स्लोप है पॉजिटिव, कौन सा वाला बनाए, ऐसा वाला या फिर ऐसा वाला? मतलब ये वाला। स्लोप इज पॉजिटिव एंड वेलोसिटी इज ऑल्सो पॉजिटिव। देखो ज़रा कौन सा बनाया था अपन ने। देखो मैंने ये थोड़ी कहा आप लोगों को याद है, आराम से देख के बोलो, ठीक है। तो स्लोप भी पॉजिटिव एंड वेलोसिटी पॉजिटिव, तो ये वाला बन गया। देन फिर क्या हुआ? वो नहीं, बेवकूफ़ी कर जाओगे, समझो क्यों। बेटा वो अपने घर से निकली, कचरा स्टेशन पे खड़ी है, वापस घर थोड़ी पहुंच गई, मतलब घर से डिस्प्लेसमेंट अभी भी उसका कितना है? 25। देखो अभी भी नाखून खा रही है, ठीक है। तो अभी भी इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? 25। अगले 2 सेकंड तक उसका डिस्प्लेसमेंट कितना रहने वाला है? 25। मतलब एक लाइन बनेगी 25 पे फिक्स, ठीक है। तो ये पॉइंट है 25 मीटर का। क्लियर हुआ? इसके बाद फिर क्या किया इसने? गार्डन पहुंच गई। अब ये बताओ गार्डन पहुंचने के लिए 25 से स्टार्ट किया उसने चलना, कहाँ तक गई? -12.5 तक, है ना। तो अगले 5 सेकंड में वो यहाँ से -12.5 नीचे तक जाने वाली है। हाँ तो बताओ कौन सा बना? तो ऐसा बना दूँ? क्योंकि आप इसका स्लोप देखो ग्राफ का, क्या बताया हुआ है मैंने? यही वाला बताया हुआ है, और ये वाला पॉइंट कितना है? माइनस का 12.5 मीटर, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गई। अब क्या किया इसके बाद इसने? वापस अपने घर की तरफ गई। नेक्स्ट तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या करे? कांस्टेंट वेलोसिटी से गई थी, तो मतलब अब लाइन कैसी बनानी है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाली, ठीक है। तो वो लाइन से कहाँ तक पहुँच गई? घर तक। मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना होने वाला है अब? 0। तो कहानी फिनिश। आया समझ में ट्रिक? अच्छा गेम था? टफ था क्वेश्चन? ये बताओ, सही से बताओ ईमानदारी से, मेरा मन रखने के लिए नहीं बोल रहा। देखो एक्चुअली में टफ कहीं नहीं था, सिर्फ आपको सोचना, सारे रिसोर्सेज आपके सामने रखे थे, आप उसको देख के पलट के सोच नहीं पाए, वही सीखना है हमें, ठीक है। और मैं इस क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस जानबूझ के आप लोगों को करवा रहा हूँ। नीट वालों को इस क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करवाऊँगा क्योंकि पूरे चैप्टर की क्लियरिटी मिल जाएगी आपको इससे। ये इसमें पूरा चैप्टर आ गया, देखो आपने जितना पढ़ा है। एक रिलेटिव मोशन आएगा, वो मैं करवाऊँगा अलग से।
सोचो आज की क्लास का अचीवमेंट सिर्फ 2 क्वेश्चन है हमारे। हो गया सबका? तो बच्चों इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस बिना देखे आज घर पे जाके एक बार वापस करना, 1 बार 2 बार। अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन बनाना चाहो वो भी करो, ठीक है। अगर सिंगेज है आप लोगों में से किसी के पास, तो सिंगेज में भी ये क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो उसमें से ट्राई करो। एक क्वेश्चन और मैं देता हूँ, कम्प्लीटली ऑन योर विजुअलाइजेशन, सिर्फ आपके सोचने पे ये गेम। समझ पाते हो गेम कि नहीं समझ पाते हो? ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक बॉल है मेरे पास, ठीक है, ये बड़ी अजीब सी बॉल है, इसको मैंने इस हाइट से ड्रॉप किया, ठीक है, ये जाती है ग्राउंड पे टकराती है और वापस सेम हाइट पे आ जाती है, फिर यहाँ से जाती है ग्राउंड पे टकराती है, फिर सेम हाइट पे आ जाती है, ठीक है, कंटिन्यू यही प्रोसेस ये कर रही है। तो इसके लिए तीनों ग्राफ बनाना है। क्या क्या कांस्टेंट होगा? पहले बनाओ तो। एक बॉल को मैंने यहाँ से ड्रॉप किया, कैसे वेलोसिटी कांस्टेंट होगी? 0 से स्टार्ट हुआ, इंक्रीज हुई, फिर नीचे ग्राउंड से टकराया, तो यही तो सोचना है। हप हप हप, यहाँ पर ये नीचे क्यों गया? क्योंकि एक एक्सेलरेशन लग रहा था, तो वेलोसिटीज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो लगाते हैं ना, तब लगाते हैं जब एक्सेलरेशन 0 हो। यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। हाँ, मैंने यहाँ से ड्रॉप किया, ग्राउंड पे गई, बाउंस बैक होकर वापस सेम हाइट पे आ गई, फिर गई ग्राउंड पे, फिर बाउंस बैक। हाँ, तो बिल्कुल यही तो सोचना है आपको, इसलिए मैं बोल रहा हूँ डिस्कशन नहीं, खुद सोचो। इसमें डेटाज आप लोगों को कोई लेने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है, ये वाले कोई डेटाज निकालने ही नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट अज्यूम करो और सॉल्व करो। 10 सेकेंड बहुत है? चलो 1 मिनट ले लो, 1 मिनट ले लो।
पहले आंखें बंद करके आराम से बॉल की सिचुएशन को सोचो कि बॉल के साथ हो क्या रहा है। मैंने कहा ना दिमाग पे जोर देना है हमें खुद के। वो आपकी इच्छा है, 2 बार 4 बार 5 बार जो जितना ग्राफ में जगह हो बना लो। वो तो इनफाइनाइट टाइम तक चलता ही रहेगा ना, उतना तो हम बना नहीं सकते। तो आराम से सोचो आंखें बंद करके, पहले बॉल का पाथ सोचो कि क्या कर रही होगी बॉल। दिमाग में सोचो, दिमाग पे जोर दो, विजुअलाइज करो। और आंखें बंद करने की एक्टिंग करके सो मत जाना, मैं पहले कह रहा हूँ, ठीक है। प्रीतिका आ रहा है बेटा? चलो ये वाला सोचो आराम से। हाँ बेटा देखो, डू नॉट डिस्कस, मैं क्या कह रहा हूँ, खुद को सोचो। नेगेटिव में मतलब अगर नीचे की तरफ जा रही है तो नेगेटिव बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, सब चीज़ नेगेटिव है। और ये वाला क्वेश्चन सुबह वाले बच्चों से डिस्कस मत करना, उनको होमवर्क में दिया है क्वेश्चन मैंने। हाँ बेटा, कौन सी वाली? ये लिखना है।
ये भी नहीं किया। फ़ोन है और मैं वीडियोस तो अपलोड करता ही हूँ, उसमें देख सकते हो घर जाके। हाथ के हाथ तो अपलोड करता हूँ मैं वीडियोस। अब बेटा आवाज़ आती है बिल्कुल साफ। हाँ बेटा। नहीं, वो हेल्प मैं अभी नहीं करूँगा। वो हेल्प अभी नहीं करूँगा बेटा, खुद के दिमाग पे जोर कैसे डालोगे। नहीं, अभी भी थोड़ा सा गलत जा रहे हो। आराम से सोचो, बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों, सोचने के लिए टाइम दे रहा हूँ मैं, सिर्फ सही और गलत बता सकता हूँ। मैं अभी बिल्कुल नहीं बताऊँगा, क्योंकि फिर बेटा खुद कैसे सोचना सीखोगे। मेरा मेन मकसद, मैंने क्या कहा, मुझे क्वेश्चन सॉल्व करवाना होता मैं लिखवाता, खुद सॉल्व करवा के आंसर ख़त्म कर देता। तुम लोगों ने कहाँ सोचा। मुझे मेन क्या करवाना है, तुम लोगों को सोचना सिखाना है। इस हिसाब से तो अगर मैं चलूँ तो मेरा सिलेबस तो मैं तुरंत भगा सकता हूँ। चलो मैं इसका बेस रेडी कर रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तब तक आप लोग ट्राई करो। अच्छा प्रीतिका बेटा, क्या बनाया एक बार दिखाओ मुझे। प्रीतिका, बेटा आपकी आवाज़ नहीं आ रही है मुझे।
डू नॉट डिस्कस प्लीज़। अच्छा, ये क्वेश्चन पता है मैं हर साल करवाता हूँ, और मैं एक बात कह देता हूँ यहीं पे इसी क्वेश्चन पे, कि जिस बच्चे से क्वेश्चन खुद हो गया उसका सिलेक्शन गारंटेड है, गारंटेड, ऑलमोस्ट देखते हैं। गारंटेड मतलब उसको मैं इसलिए कहता हूँ गारंटेड, क्योंकि उसको चाहे टीचर पढ़ाए चाहे ना पढ़ाए वो कर लेगा अपना सिलेक्शन, क्योंकि उस बच्चे का आईक्यू बहुत सही है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसने नहीं किया उसका सिलेक्शन नहीं होगा। चलो अब एक एक करके पार्ट्स विजुअलाइज करें। हो गया, सबने कर ली मेहनत। अब सबके आंसर्स में डिस्कस करूंगा, हो सकता है किसी को मैंने सही बोल दिया तो भी गलत निकल सकता है, देखते हैं। सबसे पहले जब मैंने बॉल को ड्रॉप किया, एक एक करके पार्ट सोचो। बॉल को मैंने ड्रॉप किया, एक्सेलरेशन कौन लगा रहा था? अर्थ, तो बॉल नीचे गई। फिर बॉल जब ऊपर आ रही थी तब अर्थ कहाँ एक्सेलरेशन लगा रही थी? नीचे ही लगा रही थी। मतलब हर सिचुएशन में अर्थ नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लगा रही थी। अर्थ का एक्सेलरेशन कांस्टेंट था 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हमेशा नीचे की तरफ था। मतलब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ तो सिंपल बन गया, ये रहा, हमेशा यही था। कितने बच्चों का सही हुआ ये? कुछ बच्चों ने यहाँ बेवकूफ़ी कर दी, पॉजिटिव साइड क्यों लेके जा रहे हो बेटा? अर्थ तो हमेशा नीचे ही खींच रहा था ना, जीरो कैसे हो गया? अर्थ ने खींचना बंद कर दिया, फिर तो वापस आ रही है तो भी अर्थ तो उसे नीचे खींच रही है, तभी तो यहाँ पर जाके रुकी। हाँ, हमने पकड़ के नहीं भेजा, खुद ही कर रही है वो, ठीक है। और एक्सेलरेशन कहीं भी जीरो नहीं हुआ, अर्थ हमेशा उसे नीचे खींच रही थी। जिन बच्चों ने पॉजिटिव कर दिया, इसका मतलब समझो क्या हुआ कि बॉल टकराई, पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब अब उसे ऊपर कोई खींच रहा है, मतलब अब वो बॉल कभी ज़िंदगी में रुकने नहीं वाली, हमेशा ऊपर जाती रहेगी वो। तो पॉजिटिव कर सकते हैं अपन ऐसा, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मतलब फोर्स की डायरेक्शन, तो इसका मतलब क्या होता है? बॉल हमेशा ऊपर जाती रह जाती। बेटा तो वो एक्सेलरेशन -9.80 तो है जो अर्थ लगा रही है। नहीं होता है, ये किसने कहा? मैंने क्या बोला था? मैंने पढ़ाते वक्त थ्योरी इसलिए बोलता हूँ, देखना ज़रूरी होता है। एक्सेलरेशन इज ओनली अराइजेज ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया, मैंने उसको ड्रॉप किया है, तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो अर्थ का एक्सेलरेशन है जो अर्थ उसे प्रोवाइड करवा रही है। खुद का एक्सेलरेशन पता है कब होता? जब वो रॉकेट की तरफ फ्यूल इमर्ज कर रहा होता, तब हो सकता था, ऐसा कुछ नहीं कर रहा ना वो। आई बात समझ में? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्लियर है? तो इसकी वैल्यू क्या है वैसे अगर मैं लिखना चाहूँ तो -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट वन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मैंने ज़ीरो से किया है ड्रॉप, अब वेलोसिटी किस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है? नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है। कांस्टेंट लाइन की रिप्लाई में क्या बनाओगे? इंक्रीजिंग। तो यहाँ से ऐसा बना, पहुँच गई मैक्सिमम पे। अब ये टकराई ग्राउंड पे, मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई इसकी, ग्राउंड पे टकराई। ग्राउंड पे टकराती, अब ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है कि उसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ हो गई। लेकिन ज़रा सोचो, मैक्सिमम वेलोसिटी से धीरे धीरे ऊपर आते आते ज़ीरो हुआ है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी तो हो गई, लेकिन धीरे धीरे करके क्या हो जाएगी? ज़ीरो। मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? मैक्सिमम से धीरे धीरे ज़ीरो, देन फिर रिपीट द साइकिल। जैसे ही बॉल ग्राउंड पे टकराई, सेम हाइट पे तभी आ सकते हैं जब सेम वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए उसकी। बेटा उस चीज़ को ज़ीरो नहीं ले सकते आप, मैंने बार बार यही तो समझाया था, उसको आप ज़ीरो नहीं बोलोगे कभी भी, भूल गए? अर्थ से टकराई ना,
प्रैक्टिकल केस में मैंने क्या बोला, आइडियल केस था ये। रियल केस में होता है बॉल आपके बराबर हाइट तक आती है, कभी कभी नहीं आएगी। इट इज़ आइडियल केस। मैंने क्या बोला कि वहाँ पर वो गई, कोलाइड हुई और सेम वेलोसिटी से उसे अपोजिट डायरेक्शन में आना पड़ेगा, तभी वो इस हाइट तक आ सकती है, वरना आ ही नहीं पाएगी। जो जिस वेलोसिटी से टकराई ना बेटा, उसी वेलोसिटी से उसे ऊपर की तरफ आना पड़ेगा, वरना वो कभी भी सेम पाथ फॉलो नहीं कर पाएगी। ठीक है, सेम हाइट तक नहीं आ पाएगी। बोलो क्लियर हुआ? इसके बाद तो रिपीटिंग द पाथ यही बनती रहेगी। बताओ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्लियर है? अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाए। ठीक है, एक बार रुक जाओ फिर देखते हैं सबका। एक बार बेटा अभी बाद में ड्रॉ कर लेना, एक सेकंड रुक जाओ। चलो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब देखो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ, 0 से स्टार्ट किया, कहाँ गया, नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम तक। अच्छा, कौन सा इसके रिप्लाई में कौन सा डिस्प्लेसमेंट टाइम बनना चाहिए, ये वाला नेगेटिव वेलोसिटी नेगेटिव स्लोप। ठीक है, यही वाला बनेगा। देन फिर वेलोसिटी कौन सा वाला बनाओ बताओ, ऐसा सबको यही लगता है, किसी कुछ और लग रहा है? देखो पॉजिटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी विद नेगेटिव स्लोप, देखो उसमें ज़रा फिगर में कौन सा नंबर है वो, पॉजिटिव वेलोसिटी विद नेगेटिव स्लोप, देखो उसमें पॉजिटिव वेलोसिटी, ये वाले में पॉजिटिव वेलोसिटी नेगेटिव स्लोप, यही वाला है। ठीक है, क्लियर सबका? बस इसके बाद तो क्या करना है, रिपीट ही करना है। हो गया, खत्म। मैंने कहा ना सोचना है, अभी सही नहीं हुआ क्योंकि आप लोगों के इससे पिछले वाले पार्ट में प्रॉब्लम चल रही है, उस चीज़ को सोचने में गलती कर रहे हो। सोचो अभी भी आप लोग इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर सकते हो, एक्सेलरेशन पॉजिटिव ले लिया, ये गलती कैसे की आप लोगों ने? इसका मतलब मैं न्यूमेरिकल देता उसमें भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव ले लेते, फिर यहाँ क्यों सोचा ऐसा? मैं इसलिए बार बार बोल रहा था बच्चों आराम से सोचो, एक एक फेज़ को सोचो। देखो कंसेप्ट ठीक लग रहा था, ये तो सोच पा रहे थे एटलीस्ट ग्राफ कौन से में कौन सा बनना चाहिए, तो उस चीज़ को मैंने 40% इसलिए कहा। आप में से किसी बच्चे ने सारा ग्राफ बिल्कुल लगभग सही बनाया लेकिन सब कुछ ऊपर की तरफ बना दिया, किसी एक का था उसके सारे ग्राफ सही हैं लेकिन सब कुछ ऊपर की तरफ बना दिया, उसने डायरेक्शन नहीं सोचा। तो ये ग्राफ आप तभी सही कर सकते हो जब आपका एक एक जगह फंडामेंटल क्लियर हो, हर जगह हर पॉइंट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में? बेटा ये ग्राफ ऐसी चीज़ है जो टीचर्स भी गलत कर देते हैं, मैं भी गलत कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर एक भी पॉइंट मैंने मिस कर दिया तो मेरे से भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आती है। और मैंने इसलिए ग्राफ आप लोगों को अभी पढ़ाया है, वैसे ये टॉपिक इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होता मेरा, लेकिन मैंने जानबूझ के पहले लिया क्योंकि आपको इससे पुरानी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, मोशन समझ में आने लग जाएगा कि मोशन होता क्या है। ठीक है, आई आइदर नो कि ये टॉपिक बहुत टफ टॉपिक है आप लोगों के लिए, मैं नीट वाले बच्चों को पढ़ाना भी नहीं चाहिए मुझे इसको, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को ताकि आप लोगों को मोशन क्लियर हो जाए। एक बार मोशन क्लियर होना चाहिए बेटा कि मोशन क्या होता है। अगर ये क्लियर नहीं हुआ ना आपको मोशन क्या होता है, अगला चैप्टर बिल्कुल समझ नहीं आएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, इसलिए मैं पहले आप लोगों को चाहता हूँ कि मोशन पे क्लियरिटी आ जाए एक बार कि पार्टिकल चल रहा है तो एक्सेलरेशन किधर है, वेलोसिटी कैसी कब होगी, पॉजिटिव कब होगी, नेगेटिव कब होगी, एक्सेलरेशन क्या लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सब चीज़ें आ गई इसमें, इसलिए अपन इसको फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको एक दो बार वापस घर पे जाके करो, नहीं समझ आए तुरंत वीडियो देखो, वापस उसको बनाओ, कॉपी में देख के सेम कॉपी करने की कोशिश मत करना, कोशिश करना वीडियो देखकर आप वापस उसको बनाने की कोशिश करना, समझ में आए कि कहाँ क्या मिस कर रहे थे। ठीक है, तो इसको प्लीज़ 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 आप कम से कम 2 बार 3 बार तो करो। होमवर्क के लिए दूँ एक अच्छा क्वेश्चन, टेस्टी वाला, टेस्टी तो क्या टेस्टी वाला तो मैंने करवा दिया, अब आसान आसान ही बचा। चलो एक एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ दे रहा हूँ,
एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे रहा हूँ जिससे आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है, ठीक है। आसानी दिया, ठीक है। नहीं नहीं, इजी क्वेश्चन है, सही में इजी क्वेश्चन दिया। उल्टा नहीं नहीं नहीं, आज सच में इजी दिया, क्योंकि इसमें जो सबसे अल्टीमेट लेवल के टेस्टी क्वेश्चन हो सकते थे ना, वो पिछले 2 क्वेश्चन थे जो मैंने करवा दिया। हाँ करके आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। अच्छा ये लास्ट वाला सही हो गया था आपका, डिस्प्लेसमेंट टाइम, चलो गुड। चलो ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। टाइम हो नहीं